लखनऊ में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामायण और महाभारत के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए विपक्ष और राष्ट्र विरोधी तत्वों पर तीखा हमला बोला है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पौराणिक पात्रों के माध्यम से वर्तमान राजनीति पर कटाक्ष किया और कई अहम संदेश भी दिए। सीएम योगी ने कहा है कि इतिहास और धर्म ग्रंथ हमें ये सिखाते हैं कि गलत संगति हमेशा विनाश का कारण बनती है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा है कि जब चाचा और मामा जैसे लोग किसी व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हैं तो वे उसे सही दिशा देने की बजाय भटकाने का काम करते हैं। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा है कि शकुनी के प्रभाव में आकर दुर्योधन ने पूरे कौरव वंश को विनाश की ओर धकेल दिया था। वहीं रामायण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि मारीच के सहयोग से रावण ने ऐसा कदम उठाया जिससे अंततः उसके साम्राज्य का पतन कर दिया। मुख्यमंत्री का ये बयान राजनीतिक गलियारों में खास चर्चा का विषय बन गया है। माना जा रहा है कि चाचा मामा वाला उनका तंज समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं की ओर इशारा करता है। उनके इस बयान पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने तालियों और उत्साह के साथ प्रतिक्रिया दी। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक मूल्यों पर भी जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत की पावन धरती कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आकर देश की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों का अपमान करे। उन्होंने कहा है कि जो लोग भारत के प्रति आस्था और निष्ठा नहीं रखते हैं तथा सनातन संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जिन लोगों के भीतर भारत का वास्तविक डीएनए मौजूद है, उनके आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ही हो सकते हैं। उन्होंने श्री राम के जीवन को आदर्श, शासन, मर्यादा, त्याग और राष्ट्रहित का सर्वोच्च उदाहरण बताया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दोहराया है कि उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में लव जिहाद जैसे मामलों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती रहेगी। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। तो रावण और उसके राक्षस जो करना चाहते थे, उत्तर भारत में भी घुस चुके थे। आर्यावर्त में उनकी घुसपैठ थी। पूरा दंडकारण्य खर और दूषण के आतंक से त्रस्त था। बस्तर तक ताड़का पहुंच गई थी, मारीच और सुबाऊ पहुंच गए थे। वहां के सुंदर वनों को, नगरों को उन्होंने उजाड़ करके तहस नहस कर दिया था, उजाड़ कर दिया था। याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी, ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी, जो रावण के समय में करते थे। शिक्षण संस्थानों को, शोध के केंद्रों को वैसे ही बंजर करेंगे जैसे खर और दूषण और ताड़का के द्वारा उस कालखंड में किया जाता था। और तब पहले महर्षि विश्वामित्र प्रभु राम को अपने यज्ञ की रक्षा के बहाने ले गए और ताकत को देखना चाहा कि क्या यही राम हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। तो मुकाबला, सबसे पहला मुकाबला किससे हुआ? ताड़का से। मारीच और सुबाऊ को तो बक्सर में ही स्वाहा कर दिया गया था, लेकिन मारीच वहां से कई योजन दूर जाकर के गिरा था। उसकी समझ में आ गया था कि गलत व्यक्ति से टकरा गए हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं अब। और इसलिए जब रावण उसके पास जाता है तो आपने देखा होगा, जब रावण ने कहा कि तुम ऐसा करो, तो उसने पहले तो मना कर दिया, रावण को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि रिश्ते में रावण का मामा भी लगता था। यही होता है, ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना, तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं, उस सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा, शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया। ऐसे ही ये मारीच रावण के संग आया। रावण ने उनसे कहा कि मेरे साथ इस
पहले तो उसने समझाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उसको मालूम था, रावण ने कहा मार दूंगा अगर नहीं मानोगे तो उसने कहा कि चलो तुम्हें तो मरना ही मरना है, लेकिन मैं तेरे हाथ से क्यों मरूं, कम से कम प्रभु के हाथ से मरूंगा तो उद्धार हो जाएगा।